हेलो बच्चों, आपका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम को कवर करते हुए जिसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के एग्ज़ाम दोनों का सिलेबस सेम है, उसमें हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और इससे पहले हमने घटना चक्र के 10 सेट सॉल्व करके उसकी प्लेलिस्ट बना चुकी है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखते हैं। संकल्प या संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोग सत्य और असत्य जरूर क्वेश्चन में देख लिया करें कि उसमें पूछा क्या है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी होती हैं उनका उल्लेख नहीं किया जाता है। ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। कथन आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन की घोषणा के लिए, ये सही है। नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, ये भी सही है। किसी घटना पर निष्पक्ष सम्मति के लिए आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, यह भी सही है। अच्छा, एक संकल्प और संस्थाओं को भी अधिसूचना की तरह राजपत्र या इसको बोलते हैं गजट में प्रकाशित होता है। मतलब इसको अधिसूचना की तरह इसको राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टिप्पणी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें एक एक कथन पढ़ते हैं। पहले टिप्पणी के बारे में जान लेते हैं। तो टिप्पणी, इसकी परिभाषा आप लोग सुनिए कि किसी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल, क्या सुगम और सरल बनाने के लिए टिप्पणी लिखी जाती है। तो इसमें कथन पढ़ते हैं। इसने असत्य पूछा है, तो ये संक्षिप्त हो, हाँ टिप्पणी संक्षिप्त हो, ये सही है। दूसरा, मूल पत्र पर ही लिखा गया हो, ये गलत हो गया। तो इसने असत्य पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी भी पढ़ लेते हैं। विचाराधीन विषय के निस्तारण से संबंधित सभी बातों का संक्षिप्त उल्लेख हो और टिप्पणी लेखन लिपिकीय सहायक कार्यालय अधीक्षक के नाम से हस्ताक्षर नीचे बाईं ओर होते हैं, ये भी सही है। अच्छा, टिप्पणी कितने टाइप की होती है अगर पूछ ले तो ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन से? तो एक पहला अधिकारी द्वारा लिखी जाती है, और दूसरा संबद्ध लिपिकों द्वारा, तीसरा वित्तीय टिप्पणियां। ये 3 टाइप की टिप्पणियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कार्यालय में आने वाले पत्रों की सूचना जिस पुस्तक में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवक रजिस्टर। अच्छा, फिर पत्र रजिस्टर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी पत्रों से संबंधित सूचनाएं रजिस्टर होता है। इसमें सभी पत्रों से संबंधित सूचनाओं का रजिस्टर, उसे बोलते हैं पत्र रजिस्टर। अच्छा, जावक रजिस्टर क्या है? तो यहाँ पे जाने वाले पत्रों का रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर चौथा, दूसरों को उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत हैं, परंतु ऐसे लोग कम हैं जो स्वयं को उपदेश देते हैं और स्वयं को सुधारते हैं। अधिकांश व्यक्ति स्वयं बुराइयों से घिरे रहते हैं लेकिन औरों को ठीक रहने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों का जीवन छल कपट से परिपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर उपदेश और कुशल बहुतेर, ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता है वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, ये सही है। यह अच्छा विचार है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह संबंध सर्वनाम नहीं है। बाकी देखो एक दूसरे से संबंधित है सभी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। तो ऑप्शन ए, सी और डी ये तो तीनों संबंधवाचक सर्वनाम है और बाकी ए ऑप्शन बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त उद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो उद्भुत का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी देखो उद्भुत मतलब होता है आश्चर्यजनक, विलक्षण और अपूर्व, ये सभी इसके समानार्थी शब्द हैं, जबकि ये नहीं है। इसके और समानार्थी शब्द कौन हो सकते हैं? तो जैसे अकल्पित हो जाएगा और अनूठा भी बोल सकते हैं और बेजोड़, ये भी इसके अद्भुत के समानार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसका पूछा है? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है, किससे पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनावृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। अच्छा, उत्कंठा, उत्कंठा का और पर्यायवाची क्या लिख सकते हैं? लालसा, चाव और उत्सुकता, ये सब इसके पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन डी, राजीव। और इसका एक पर्यायवाची जलज। यहाँ पर ध्यान देना, ये जलज है, एक जलद। तो जलद किसका होता है? ये बादल का होता है, और जलज ये कमल का। बाकी आपको नियत पता ही है, ये भी बादल का हो जाएगा, और कंचन ये स्वर्ण का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर की ओर जाने वाला उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऑप्शन सी, ऊर्ध्वगामी। क्वेश्चन नंबर 12, जो अपनी जगह से ना डिगे, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, उसको बोलते हैं अडिग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुस्तर। अच्छा, दूरदर्शी को क्या बोलते हैं? दूरदर्शी जो दूर तक की बातों को पहले से सोच ले, उसे बोलते हैं दूरदर्शी। अच्छा, दत्तक किसे बोलते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र। क्या? गोद लिया हुआ पुत्र। क्वेश्चन नंबर अगला 14, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जिसे कहा ना जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आकत। क्वेश्चन नंबर 15, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहारे के लिए एक विकल्प चुनिए। तुम किस काम के हो? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस मर्ज की दवा। बाकी कोल्हू का बैल मतलब कड़ी मेहनत। कूप मंडूक मतलब सीमित ज्ञान। कोड़ में खाज मतलब संकट में संकट होना। क्वेश्चन नंबर 16,
शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवयव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यांशों में किस खंड में अशुद्धि, क्या बताना है, अशुद्धि। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इसमें देखो पाली बड़ी ली नहीं होता, छोटी ली होता है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, करण खाने बीच मिठाई लाया। तो इसमें उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा करण खाने के लिए मिठाई लाया। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य में भाववाचक रूपांतरण होगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। क्वेश्चन नंबर 20, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो करुण का इसका आंसर हो जाएगा शोक। अच्छा, क्रोध किसका होता है, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। और उत्साह किसका होता है, तो वीर रस का, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और विस्मय किसका होता है, तो अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, उद्भुत रस का स्थायी भाव अभी हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्मय। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो 22 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुकोगी नहीं राधिका। ये किसकी है, तो ये है उषा प्रिय वंदना, और बाकी सभी मृदुला गर्ग के हैं। उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये सभी किसके हैं, तो ये सभी मृदुला गर्ग के। क्वेश्चन नंबर 23, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं। तो 23 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान दास। क्वेश्चन नंबर 24, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा संयुक्त अक्षर, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो इन्या, न्या, इणा, ना और माँ, ये सभी नासिक से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो 27 का आंसर हो जाएगा, इसमें से तो कोई दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। किसका है, तो ये प्रेमचंद का है, प्रेमचंद्र की रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी है, तो कामायनी, किसकी, जयशंकर प्रसाद। और इनकी एक और रचना देख लेते हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी। अच्छा, ये अगर परिमल पूछ ले किसका है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। और इनकी अनामिका भी किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी। और नीरजा, ये कई बार जब पूछिए तो ये महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर अगला, आप लोग गद्यांश को 1 मिनट को रोककर गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इसके आंसर आप लोग खुद कीजिए। हम इसके आंसर बताते हैं 29 और 30 का। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाली इसका। और ऑप्शन 30 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली इतिहास डोमिंग पेस। क्वेश्चन नंबर 31, अब रीजनिंग के क्वेश्चन में बढ़ते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। 144, फिर 140, 132, 116 और 84।
इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले हम बताए थे इसमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले -4, फिर इसमें क्या घटा है तो -8, फिर इसमें क्या माइनस हुआ -16, फिर इसमें -32, फिर यहाँ पर कितना होगा -64। 84 में अगर -64 करेंगे तो कितना आएगा 0,2, कितना आएगा 20। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 का, मोशन को ये लिखा जाता है तो नॉर्मल को क्या लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं नंबरिंग क्या मतलब इसे कोडिंग, जैसे 13 कितना होता है, m होता है 13 का, o होता है 15, t होता है 20, i होता है 9, o 15 और n 14। आपको याद होना चाहिए तुरंत, जैसे पूछे m कहाँ 13 है और इस प्रकार n 14 है, तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए। इसी प्रकार देखो n 14, u 21, h 8, p 16, m 13। तो अब इसमें देखो इस तरह लिखने से ये मालूम पड़ जाता है कि कितने का डिफरेंस है, कितने का क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है 13 से 14 आया, एक बड़ा है, 15 से 14 एक माइनस मतलब +1 फिर -1, 20 से 21 हुआ एक बड़ा है, फिर 9 से 8 एक माइनस हुआ है मतलब +1 फिर -1, +1 फिर -1। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि n कितना होता है 14, o 15, r 18, m 13, a 1 और l 12। सबसे पहले क्या एक जोड़ना है, 13 से 14 से 15 किसका होता है o किसमें तीनों में है, चारों में है, और 15 फिर एक माइनस करना, 15 में से जाएगा 14 कितने में n इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा, एक फिर बढ़ेगा 18 से 19 मतलब s किसमें है, इसमें t है, एक कैंसिल हो गया, बाकी 3 जगह s है। चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा, एक माइनस होगा तो 13 में से जाएगा तो कितना बचेगा 12 इसका, तो l इसमें है, l इसमें, अरे काफ़ी मैच कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि एक के बाद दो मतलब b इसमें है, एक फिर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एक माइनस 12 से 11 किसका होता है k किसमें है, k इसमें है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण का मान 1 होगा, मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिट करें कि आंसर 1 आ जाए। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन, सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक क्या है, उसके जस्ट पीछे वाला अंक क्या है। अगर उसका भाग उसमें जा रहा है तो सबसे पहले वहीं से वैल्यू पुट करके देखें कि अगर यहाँ देखो 6 सबसे बड़ा है, 6 से लास्ट क्या है 2, अगर 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 6, तो यहाँ पे एक बार माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले वही करो कि जहाँ पर इसमें दिया गुणा तो मतलब यहाँ भाग लाना है, तो भाग ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसको पुट करते हैं, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 भाग की जगह गुणा, तो क्या करना है 3 गुणा 1 प्लस 6, यहाँ गुणा की जगह भाग, फिर 2 फिर -5, तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 तिया 6 -5, तो कितना हो गया 3 और 3 6 -5 1। देखो आ रहा है आंसर 1, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें देखो आप लोगों का पेपर भी ऑफलाइन है, तो इस तरह समझने से अच्छा है कि इसी में डायग्राम को थोड़ा सा बना के देख लिया करें, जिससे टाइम बच जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा, गलती भी कम होने के चांस है। तो इस तरह ये बन जाएगा, इस तरह ये बन जाएगा, इस तरह ये बन जाएगा, और देखो ये लाइन ऐसी जा रही है तो ये भी ऐसी जाएगी, और इसमें देखो इसको देखो और इसको, तो दोनों देखो एक दूसरे के पास है तो इसमें भी पास होंगे। इस तरह देखो किसमें है, तो इसको देखने से क्या मालूम चल रहा है कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला, छह लड़कियां प्रिया, मुस्कान, रानी और सिरजाना, टीना और लक्ष्मी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर। अब इसमें बनाना शुरू करते हैं कि उसमें दक्षिण की ओर, एक चीज़ याद रखना कि दक्षिण बोले या उत्तर बोले तो आप लोग हमेशा उत्तर करके बनाया करो, क्योंकि ये बार बार एक ही जगह पूछेगा, क्योंकि दाएं या बाएं में आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा दक्षिण की तरफ मुँह करेंगे, क्योंकि अपन लोग उत्तर की ओर मुँह करके सोचेंगे तो आंसर जल्दी और सटीक आ जाएगा एक बार में। तो देखो सबसे पहले बोला है कि मुस्कान टीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो जो बोला जाए वो बनाते जाओ। सबसे पहले 6 लोग हैं, क्या बोला कि मुस्कान टीना, तो पहले छोटे छोटे पार्ट में बना लिया करो, फिर उसको एक साथ पुट कर दिया करो। तो मुस्कान बना लो, मुस्कान टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो टीना के दाईं ओर, ये हो गया टीना, टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ये तो तीसरा हो गया ना, एक कम कर दीजिए, यहाँ बनाते हैं। ये हो गया टीना,
1 2, दूसरे स्थान पर कौन है? मुस्कान। इसके बाद बोला है कि जो सिरजाना टीना के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर, टीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2, यहाँ पर कौन बैठा है? तो बैठा है यहाँ पर सिरजाना। आगे क्या बोला है? लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो इसमें देखो ना तो लक्ष्मी का नाम दिया है ना रानी का। तो आगे पढ़ते हैं, रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो मुस्कान ये है, तो इसके ठीक दाईं ओर, तो दाईं क्या होगा? अगर इसका मुंह साइड है तो दाईं ओर यहाँ पे कौन बैठा है? रानी। उसने क्या बोला था कि आगे इस सेंटेंस के पहले क्या बोला था कि लक्ष्मी रानी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो लक्ष्मी ये हो गया रानी, रानी के बाईं किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो कौन दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो यहाँ हो गया लक्ष्मी। अब बचा कौन है? तो एक ही बचे प्रिया। सभी को बैठा लिए। अब आंसर देखते हैं। उसने बोला कि प्रिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो प्रिया ये है, प्रिया का मुंह इस साइड है, तो दाईं ओर टीना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीना। तो आप लोग हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाया करो, जिससे आंसर एक बार में आ जाता है। 85, 105, 126, 148, 171, 195। तो इसमें सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। 85 से 105 कितना? प्लस 20 हुआ है। फिर यहाँ पर 21 हुआ है। 126 से 148 कितना? प्लस 22 हुआ है। फिर यहाँ पर प्लस 23 हुआ है। यहाँ प्लस 24 हुआ है। यहाँ प्लस 25 होगा। तो 195 में हम 25 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 5 10, 9 2 11, 1 12, यहाँ 220। 220 कहाँ है? ऑप्शन सी में। कथन और निष्कर्ष। सभी पी, ये सभी पी बना लिए हमने, एम है। उसने बोला कोई पी आर नहीं है, कोई पी आर नहीं है। तो देखते हैं। उसने बोला कि कुछ पी आर नहीं है, हाँ ये सही है, और कुछ एम आर नहीं है, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। एक निश्चित कोड भाषा में फैंस को लिखा जाता है और हीरो को क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? कोडिंग। एफ याद होना चाहिए 6, 1 एन 14, एस 19, जे 10, ई 5, आर 18 और डब्ल्यू 23। तो देखो 6 10 कितने का? 4 बड़ा यहाँ पे, 1 से 5 हुआ प्लस 4 बड़ा, 14 से 18 हुआ प्लस 4, 19 से 23 हुआ प्लस 4, मतलब प्लस 4 4 ऐड करना है। तो यहाँ एच का 8, ई का 5, आर का 18, ओ का 15। इसमें 4 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 इसका होता है एल, एल कहाँ पे? एल 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 एल। इसमें 4 जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 किसका होता है? आई, आई कहाँ पे? आई, ये जे कैंसिल। अब बचे 3 ऑप्शन आगे। 18 4 22, 22 का होता है बी, 20 में है, 20 में ये डब्ल्यू, ये कैंसिल हो गया। आगे 15 4 19, 19 एस, एस किस में है? एस इसमें, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला। 12 से 132 कैसे हुआ होगा? अगर हम 12 में 11 का गुणा कर दें तो कितना आएगा? 132 आ जाएगा। हाँ, इसी प्रकार अगर हम 16 में 11 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 176। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40। एक बूढ़ा व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर। सबसे पहले क्या बोले थे कि इसमें इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले छोटा सा प्लस का निशान बनाते हैं, जिससे हमें दिशा क्लियर रहती है कि पूरब की साइड है, पश्चिम की साइड है। तो इसमें क्या बोला है कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चलता है। पहले क्या चला? पूर्व की ओर चला। इसके बाद दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होगा, दक्षिणी हो गया, नीचे चलता है। फिर वह दाईं मुड़ जाता है। जब भी दाईं और बाईं में कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखना कि दाईं बोले तो क्लॉक बाई। क्लॉक बाई कैसे? अगर घड़ी की सुई ऐसी है तो इस साइड क्लॉक बाई होगा, घड़ी की सुई अगर इस तरह मुँह है तो ऊपर साइड क्लॉक बाई होगा। तो हमेशा क्लॉक बाई ऐसा होगा, दाएं बोले तो क्लॉक बाई, तो इस तरह दाएं घुमा। उसने बोला कि चलने लगता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो अब किस दिशा में चल रहा है? तो ये पूरब था, ये पश्चिम, पश्चिम की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41। टी बी ए एस जेड एक्स। तो टी कितना होता है? 20, एस 19। इसी प्रकार बी 2, जेड 26, 1 24। तो देखो 20 से 19 हुआ, 1 कम हुआ। यहाँ पर के और जे, के कितना? 11, यहाँ जे 10, यहाँ जी 7, 7 से फिर 1 कम होगा तो कितना आएगा? 6, 6 के साथ एफ, एफ सभी में है। अब इसी प्रकार देखते हैं इसमें कितना हुआ? बी, बी में 2 कम हुआ तभी तो आया जेड। तो यहाँ पे 18, 18 से 2 कम हुआ 16, यहाँ 2 कम, तो 15, 15 में 2 कम होगा 13, 13 किसका होता है? 13 होता है एम का। एम इसमें है, एम इसमें, एम इसमें नहीं है, तो एक आंसर बच्चे 2 ऑप्शन। ए 1 से 24 कितना कम हुआ? तो देखो 3 कम हुआ,
यहाँ 20 से y 3 कम होगा, तो यहाँ पर 20 में 3 कम होगा 17, 17 किसका था q, q ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, तो रे हो गया रमन, रमन ने क्या कहा पढ़ते हैं। तस्वीर में दिखने वाले पुरुष मेरी बहन, इसकी बहन ये हो गई, गोला बनाते हैं बहन के लिए, की बेटी, बहन की बेटी हो गई, के नाना, नाना कौन होंगे, नाना कौन, बहन की बेटी है तो नाना होंगे, ये हो गए नाना, मम्मी के पिताजी होंगे नाना, तो ये नाना हो गए। रमन के बेटे, ये हो गया रमन का बेटा हो गया, रमन के बेटा, तस्वीर में देखने वाले पुरुष का रिश्ता क्या होगा, तो क्या रिश्ता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पोता, क्या बनेंगे नाना, हो गया पोता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, दी गई श्रृंखला में जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले m कितना है 13, l 12, 11, तो देखो कितना एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम यहाँ पे होगा, तो कितना होगा 11 से 10, 10 किसका होता है j का, j किस में है, ये सभी में है, यहाँ पे आएगा j, यहाँ पे c y, फिर कितना होगा c कितना 3, y 25, u 21, तो देखो यहाँ पे कितना माइनस 4 4 कम हो रहा है, तो 21 में 4 घटाएंगे 17, 17 किसका होता है q, q किस में, इसमें है, इसमें है, और 2 तो कैंसिल हो गए b और c। अब इसके बाद देखते हैं h 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 का 5 आएगा, 5 किसका होता है, तो 5 होता है e का, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, मतलब किस वाली आकृति में, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो कहाँ पर मैच कर रहा है, तो देखो ना तो इसमें मैच कर रहा है, यहाँ पे ना इसमें मैच कर रहा है, ना इस पे, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, 45 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, डाइस का क्वेश्चन सभी में आता है एक बार। तो एक पासा लिया गया है, उसमें 1 से 6 तक के अंक तक की संख्या उस फलक में लिखी जाती हैं, तो 1 और 4 फलक एक दूसरे के सन्निकट मतलब पास पास है, और 6 वाला फलक 3 फलक के विपरीत है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग पकड़ा करो कि विपरीत क्या बोला है, तो उसने बोला कि 6 का विपरीत 3, तो हम इसको ओपन डाइस करेंगे, खोल कर इसमें बनाएंगे ओपन, 1 2 3 ये बन गया, इस तरह का डाइस खुलता है, ये ऊपरी फलक होगा, ये नीचे, ये ऊपरी ये नीचे, तो ऊपर वाले में क्या बोला है कि इसने बोला कि 6 के विपरीत 3, तो यहाँ 6 बना लो, यहाँ पे 3 बना लो। इसके बाद बोला कि संख्या 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो मतलब ये पड़ोसी है, तो उसने बोला 2 का विपरीत क्या होगा, तो क्या बोला 2 और 4 विपरीत नहीं तो पास पास होंगे, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो। उसने बोला कि 1 और 4 एक दूसरे फलक के सन्निकट हैं, तो यहाँ पे 1 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो 4 ये हो गया, तो यहाँ पे 1 आएगा, या 1 बचा क्या 5। उसने बोला है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें विपरीत पहचान लेते हैं कि आप लोग, नहीं, इसमें विपरीत पहचानने का तरीका है ओपन डाइस में कि बीच वाला बॉक्स छोड़ देना है, उसका अगला वाला उसका विपरीत होगा। तो देखो यहाँ पे 2 था, 2 के बीच वाला बॉक्स छोड़ देना, 4 छोड़ देना, तो इसका 1 होगा, 6 के 6 इसमें बीच में ये आ रहा है, तो इसके बाद 3, तो 6 का विपरीत 3, अगर 5 का पूछते तो 5 का विपरीत 4। क्वेश्चन नंबर 46, तुर्की की संसद ने हाल ही में स्वीडन के नाटो की सदस्यता के संबंध में प्रस्ताव की पुष्टि की, इस संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो एक एक कथन पढ़ते इसमें। स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए वर्ष 2022 में प्रस्ताव रखा था, हाँ ये सही है। और आगे देखते हैं दूसरा कथन, तुर्की स्वीडन पर कुर्द अलगाववादियों को आश्रय देने का आरोप लगा रहा है, तो ये भी सही है। तीसरे में क्या है, वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश हैं, ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है इसमें, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म इसका संबंधित है, तो स्फूर्त का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 48, सरकार ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरुआत की है, तो योजना कब शुरुआत हुई थी स्टैंड अप योजना, तो ये 2016 में। किसके लिए की थी, तो महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 49,
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 50। चापचरकुट महोत्सव भारत के राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसका त्योहार है? तो मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो कहाँ पर? ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 45। स्थानांतरीय कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है, तो 53 का आंसर हो जाएगा कहाँ पर झूम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन ई इसका आंसर। कहाँ कहाँ? तो ये भी जान लेते हैं, झूम तो ये असम में झूम बोला जाता है, और मणिपुर में, मिजोरम, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 54। वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में पेश किए गए आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% के करीब रह सकती है। कथन दूसरा, अगले 3 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर का स्तर पार कर लेगी। ये भी सही है। इसमें 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर स्तर पार कर सकती है, तो ये भी सही है। इसमें तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 55। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किसका है? तो ये केरल का है, ऑप्शन ई। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की बात करता है? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। अच्छा, 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 57। संथाल समुदाय भारत का एक निर्जातीय समूह है, तो 57 का आंसर हो जाएगा पूर्वी भारत का एक निर्जातीय समूह है। क्वेश्चन नंबर 58। श्रीमद शंकरदेव को आमतौर पर नए संगीत, नाटकीय और भारतीय शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्रिया। कहाँ का? ये असम का। उड़ीसा का उड़ीसी, कथकली ये केरल का भी बड़े हैं ऊपर ऑप्शन में, और मणिपुर का मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 60। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? फ्लोइड। क्वेश्चन नंबर 61। लेंस की क्षमता एसआई मात्रक है, तो क्या है? डायोप्टर, ऑप्शन डी। अच्छा, कैंडेला किसका होता है पूछ रहे तो ये होता है ज्योति तीव्रता का। मोल ये होता है पदार्थ की मात्रा का। क्वेश्चन नंबर 62। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? तो किरण देसाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63। भारत सरकार का पहला अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि कोलकाता में किया गया, ऑप्शन में नहीं है कोलकाता। अच्छा, किस नदी पर? तो ये हुगली नदी पर। क्वेश्चन नंबर अगला। भारत के एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। क्वेश्चन नंबर 65।
प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं उसे बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक। क्वेश्चन नंबर 66, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है। मूल कार्य क्या है कंप्यूटर का? तो कंप्यूटर इनपुट भी करता है कोई डाटा को और उसमें प्रोसेसिंग भी करता है, उसको स्टोर भी करता है। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर केवल आउटपुट काम करता है, जो उसमें देते हैं वो आउटपुट निकाल देता है। बाकी कैलकुलेटर, कंप्यूटर, मोबाइल ये सभी गणना का कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो यूजर है तो कोई व्यक्ति है, उसको ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 70, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली जगह में संग्रहित किया गया है, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किया गया है। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर मेमोरी। तो मेमोरी में संग्रहित किया गया है और जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? तो ये सबको पता होगा, किससे? कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 72, एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन है और मौलिक परिचालन संरचना है। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन बी सही इसका। क्वेश्चन नंबर 74, किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यह क्या है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी सभी हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 76, माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में पीआईसी का अर्थ क्या है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 77 का आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक उपकरण है। तो ये सही है। अगला कथन क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का संग्रह है जो हार्डवेयर को अपना काम में सक्षम बनाता है। तो ये भी सही है। तो इसका 77 का ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो 78 का आंसर हो जाएगा यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर अगला, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। तो अंकगणितीय जहां बोले तो वहां एएलयू, ये लू कहां पे? ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेंबलर। असेंबलर क्या है? तो असेंबलर एक प्रोग्राम है। इसका क्या कार्य क्या है? तो यह है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित। बाकी देखो, प्रिंटर एक हार्डवेयर है और सीआरटी भी है और चुंबकी टैब, ये सभी हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहली बात में पूछा जाता है कि भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहले तो याद रखना कि कानपुर में है। अब कथन पढ़ते हैं, इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं ईस्वी सदी के मध्य हुआ था। तो ये तो सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो ये भी सही है। तो इसका 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो उत्तर प्रदेश को भारत के संदर्भ में, तो उत्तर प्रदेश में गन्ने सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये तो सही है, सबसे ज़्यादा गन्ने। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ये गलत हो गया है, क्योंकि चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे यूपी में। तो पहले महाराष्ट्र, तो गलत हो गया है, यही पूछा है। और नहीं, आगे कथन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक, ये भी सही है। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत कर, तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो प्रथम पूछा है, तो प्रथम कौन सी थी? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर अगला, और दूसरी कौन है? सुश्री मायावती। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो लखीमपुर खीरी क्या नक्काशी काष्ठ शिल्प के लिए है? तो ये तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। नक्काशी एवं काष्ठ शिल्प के लिए अभी हम पढ़े थे कि ये सहारनपुर में है। खुर्जा मृतिका शिल्प, ये सही है। मेरठ खेलकूद के सामान, ये सही है। और जलेसर ढलवी घंटियाँ, ये भी सही है। तो उसने पूछा था कौन सा है? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 87 का आंसर हो जाएगा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, लगभग 6% के आसपास। तो ई इसका। रामपुर जो उत्तर प्रदेश में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, रामपुरा। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो नॉलेज पार्क इस आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ स्थित है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो सरदार गोविंद वल्लभ पंत ये रहे हैं, TN सिंह ये भी रहे हैं, और राम नरेश यादव ये भी रहे हैं। नित्यानंद स्वामी रहे तो हैं, लेकिन ये कहाँ के? ये उत्तराखंड के रहे हैं। उसने पूछा उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के बाकी 3 हैं और नहीं है, मतलब सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो कहाँ पर है? ये बांदा में स्थित है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेड़कुंड स्थित है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। क्वेश्चन नंबर 94, वीणा की रचनाकार हैं, तो वीणा के रचनाकार कौन है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत। अच्छा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1-2 रचना नाम देख लेते हैं। जैसे काफ़ी पूछी जाती है कि प्रेम पुष्पावली, और कौन सी? मन की लहर और श्रृंगार विलास, ये सभी किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मुंशी प्रेमचंद, तो सुमित्रा नंदन पंत की और देख लेते हैं पहले। इनकी कौन कौन सी है? इनकी ग्रंथि और पल्लव और स्वर्ण किरण, ग्राम्य तो ग्राम्या
और चिदम्बरा, ये सभी किसके हैं? तो ये सुमित्रानंद पंत और जयशंकर प्रसाद के एक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और कंकाल, ये सभी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी। लेकिन इसमें पूछा था बीणा, बीणा किसकी है? ऑप्शन डी, सुमित्रानंद पंत की बीणा। क्वेश्चन नंबर 95, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मानव निर्मित एक जलाशय है। अच्छा, लखीमपुर खीरी में स्थित नहीं है, याद रखना। कहाँ पर है? तो सुर सरोवर तो ये आगरा में। क्वेश्चन नंबर 96, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर में। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम आरोही क्रम में है। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीतापुर, फिर है प्रयागराज, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़, फिर खीरी। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित सही कूट का चयन करें। तो 98 का लठमार होली कहाँ पे? ये मथुरा में। सोरो सैला कहाँ पे है? तो सोरो मेला कहाँ पे है? सोरो मेला कासगंज में। और रथ यात्रा मेला तो ये कहाँ पे? वाराणसी में। और जल विहार मेला ये बुंदेलखंड में। तो मैच करते हैं पहले का दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन बी यही मैच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अप्रैल पार्क कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। और आगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो ये बीका हो जाएगा, लखनऊ में। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? तो सहारनपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में। तो इसका कौन कौन सा मैच हो जाएगा? पहले का तीसरा, बी का चौथा, मतलब ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 84 गुम्बद कहाँ पर है? तो ये जालौन में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो जामा मस्जिद है मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। और कादम्बरी पर्वत चित्रकूट में। तो चौथे का पहला इन दोनों में है। और 84 गुम्बद पहले चौथा ऑप्शन बी, सॉरी इसमें भी है, दोनों में है। और आगे देखना पड़ेगा, जामा मस्जिद तीसरा, मतलब बी का तीसरा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जो लोग अभी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर किया करें और कमेंट में अपना ओपिनियन दिया करें कि कैसी क्लास लगी, अच्छी है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।